ये जो सितारे हैं हम्म। उसके अंदर देवता लोग या बुद्ध पुरुष लोग ये सब बृहस्पति जैसे ऋषि मुनि और लोग रहते हम्म। हैं। तो वो रहने के उन लोगों को ये अपने होने का कैसे एहसास करते होंगे, उनको पता है हम्म। होने का। तो फिर वो पकड़ के क्यों बैठे हैं वहाँ? नहीं नहीं, वो भी जो आप अपने होने का एहसास कर रहे हो वो भी वैसी कर रहे हैं। सेम होना उनका और आपका और उस होने का एहसास सेम है। आप अपने होने को मनुष्य मान रहे हो, वो अपने होने को देवता मान रहा है। कोई अपने होने को दानव मान रहा है, कोई जानवर मान रहा है ना। देवताओं के पास पावर से ज्यादा होते हैं, जैसे वायुदेव है ना। अब पवन तनय बल पवन समाना, पवन पुत्र कौन है बताओ? हनुमान जी, है ना। तो एक बात बताओ, आप सब क्या पवन पुत्र नहीं हो? पवन के बगैर जी सकते हो क्या? जल के बगैर, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये बड़े पावर्स है ना भाई, बाहरी तल पे, है ना। अब पवन देव की जो रेंज है पूरे पृथ्वी में, और एक एक सीमा तक और चारों ओर, कितनी रेंज है उनकी देखो, हवा की रेंज। फिर आपके शरीर के अंदर भी है वो रेंज, प्राण बोलते हैं जिसको। बट उनके होने का एहसास और आपके होने का एहसास सेम है, अगर छोटा बड़ा खुद को ना समझो तो। आप अपना रेंज क्या समझते हो? देह के तल पे इतना दिखता है, उतना नहीं दिखता है, इतनी सोच समझ है, वो अपना रेंज समझते हो आप, मन बुद्धि और देह के तल पे। पवन पुत्र अपनी रेंज कितनी समझ रहे हैं? व्यापक। अब और बड़े बड़े देवता हैं, पांचों तत्व से भी बड़े, इंद्र है, फिर शिव है, नारायण है। हर ब्रह्मांड का एक शिव होता है, एक नारायण होता है, एक ब्रह्मा। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। जैसे अभी यहाँ मोदी जी की सत्ता है ना, ऐसी हर ब्रह्मांड में हर अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो सबका अपना वर्चस्व है, पावर है। जैसे चींटी की तुलना में आप कितने शक्तिमान हो बताओ? अति। वैसे ही आपकी तुलना में हनुमान जी हैं, अतुलित बल धामम। बट तुलना में है, इसको हम भूल जाते हैं। हेलो, बट तुलना में है, आत्मा में नहीं है कोई डिफरेंस, राम में कोई डिफरेंस। सबकी आत्मा राम है, मेरी, आपकी, राम की, हनुमान जी की, सबकी, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। तो देवता कैसे दिखते हैं? दृश्य और अदृश्य को मिला दो तो वैसे दिखते हैं, ऐसे मिक्स कर दो वैसे दिखते हैं।
अब मैं तो प्रेत योनि, भूत प्रेत वो बहुत देखा। अपने वो बचपन का समय था, यंग समय था लगभग, तो मेरा एक पोर्टल खुला ऐसे कि दिन दहाड़े मेरे को भूत प्रेत दिखता था, जैसे आप लोग बैठे हो। कोई चीख रहा है, कोई निगेटिविटी फेंक रहा है, कोई कान में आके चीख रहा है। ऐसा एक बार वो पूरी गए थे, तू था ना वहां पे, कोई लेडी आके ऐसे चीखती थी मेरे कान के सामने, हिला डालती थी मेरे को। फिर ऐसा मेरे साथ 6 महीने तक चला। मेरी नींद खत्म होने लग गई और यानी मेरे को लगा अब मैं तो गया। अब नींद ही खत्म हो रही है, नींद में टॉर्चर, और दिन दहाड़े दिखना। ऐसे बाजू से क्रॉस होते थे, जैसे पब्लिक चलती है ना, लेफ्ट राइट ऐसे क्रॉस होते थे, जैसे सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो इधर बाजू से जा रहा है भूत प्रेत। अब मेरे को पंखा चालू करना है तो एक लेडी आके पंखा चालू कर रही है, 12 फीट हाइट की। तो ऐसा होगा तो आप तो पागल हो जाओगे ना, मर ही जाओगे, तो किसी को बता सकते नहीं। तो 6 महीने तक वो मेरा चला कंटिन्यूअस। शायद ही एक आध दिन मिस हुआ होगा, बट कंटिन्यू चला। मैं तो मुर्दा ही हो गया था समझ लो, इतनी निगेटिविटी, निगेटिव निगेटिव एकदम। और हर टाइप के मैं प्रेत और ये वो सब देख डाला, सब। मतलब ऐसी सिंपल बात कर रहे ना। अब वो इसी डायमेंशन में रहते हैं, बट क्या होता है उसका समझो, वो आपके डायमेंशन में एंट्री नहीं कर सकते, आप उनके डायमेंशन में एंट्री नहीं कर सकते। ये लॉ है अस्तित्व का, ठीक है। वो एंट्री आप कर ही नहीं सकते। वो मनाही रहती है। लेकिन वो किसी का पोर्टल, वो गेटवे खुल गया, तब भी वो आपको अटैक नहीं कर सकते, आप उनको अटैक नहीं कर सकते। भय के कारण ये चीजें दिखने लगती। अब मेरी तो हालत खराब हो गई भाई। शुरू में तो मेरे को ऐसा लगा ये कहाँ फंस गया मैं, क्या हो गया, कैसे हो गया। और मैं निडर भी भयंकर था, अब देखता हूँ ऐसा वैसा। लेकिन 6 महीने न सोना और दिन रात टॉर्चर करना, तो मेरे को एक भय भी आ गया, फिर से भय की चीजें आने लग गई। अब ठीक है। अब एक तो मैं नास्तिक, है ना, ओशो पढ़ लिया, ओशो पढ़ लिया यानी लगभग नास्तिक। ओशो की वजह से नहीं, मेरी वजह से। किसी को दोष देना गलत होता है, और थोड़ी बहुत वजह ओशो भी है, सच बोलना सही भी होता है। तो पहली बार मैं बोला यार देखो, जिंदगी को आजमाना चाहिए। मैं अपने रूम में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लाया, छोटी सी। अब मैं सुना था कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना, ऐसा पावर है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो मैं बोला देखते हैं, आजमा के तो देखना चाहिए, प्रैक्टिकल। लाया, मूर्ति को रखा, प्रणाम किया बहुत भाव से, प्रेम से। मैं बोला भाई अब आप ही जानो, अब मेरे से कुछ नहीं संभल रहा है।
मैं मरने वाला हूँ, ये जो भी हो रहा है अब आप ही जानो। बहुत भाव और प्रेम से, बहुत प्रेम से। अब उस झुकने के बाद, उस मोमेंट के बाद सब दिखना बंद हो गया, सब गायब। 2-3 दिन तो मैं सोया जम के मस्त सोया मैं, एकदम दबा के सोना बोलते हैं ना, 2-3 दिन तो मस्त सोया मैं। उसके बाद एक दूसरी चीज होने लग गई, देवता लोग दिखने लग गए, पॉजिटिविटी वाला पोर्टल खुल गया। अब वो शिव जी के साथ बैठा हूं मैं, गणेश जी मेरे शरीर में आ जा रहे हैं, ऐसे कई देवता लोग मेरे को दिखने लग गए। और पवित्रता, एकदम पवित्रता, दिव्यता, चार्मिंग, है ना। देवताओं की फीलिंग ना बहुत अच्छी होती है, ऐसे ही कोई देवता नहीं होता है, उनकी उपस्थिति ना बहुत पवित्रता लाती है। तो सेम जैसे वो चलते फिरते वैसे था ना, तो बट उतना ज्यादा नहीं था, बट देवताओं की एंट्री हो गई थी मेरी लाइफ में। एकदम चलते फिरते तो नहीं था, बट दिखने लग गए थे, मीटिंग होने लग गई थी। अब वो, मैं उठा, बैठा, अब शिव जी बैठे यहाँ, अब वो कुछ बोल रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उनकी एक अपनी ही देववाणी है, मेरे अंदर जा रही है, और मेरे को सब समझ आ रहा है। वो कोई हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ नहीं है ना। बट वो जो बता रहे हैं वो मेरे अंदर पूरा ग्रहण हो रहा है। तो ऐसे कई चीजें चली, उसके बाद भी मेरे को ना वो तृप्ति नहीं मिली जो मेरे को चाहिए थी। मैं समझ गया कि मैं कुछ तो चूक रहा हूं। सतोगुण आ गया, इतना दिव्यता आ गई, पवित्रता आ गई, तो तब भी कुछ मिसिंग है, ऐसा मेरे को अंतर्यामी बताने लगा। तब अंत में मैं आत्मा भगवान, और जब मैं आत्मा भगवान का टेस्ट आया, तो वो निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों स्वप्नवत टूट जाते। देवताओं तक सपना है, मालूम। भाई आप जीव हो, मनुष्य हो, आप देवता हो, यहां तक सपना है। जैसे आपको जीव हो का सेंस है ना, तो ब्रह्मा जी को मैं ब्रह्मा हूं का सेंस है, बट उनको बोध है, विष्णु महेश इनको बोध रहता है, वो आत्मा में ही रहते हैं अपने। कई देवताओं को नहीं भी रहता है। तो देवताओं तक स्वप्न है, वो स्वप्न जगत है। अल्टीमेट पॉइंट तो केवल आपका होना है, वहीं आपको तृप्ति मिलती है। और तब आपको ये भी बोध होता है कि मैं के अलावा कुछ है ही नहीं, और कोई है, कोई देवता या कोई भी, तो वो मेरी तरह है, मैं की तरह है, मैं से भिन्न नहीं है। राम है, शिव है, कृष्ण है, तो वो मैं से भिन्न नहीं है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो मेरे को जिंदगी कहाँ कहाँ ऐसे धक्के मार मार के खुद ब खुद दिखाती गई। कई चीजें देख डाला यानी मैं, बहुत कम उम्र में ही, पॉसिबल नहीं होता किसी आदमी के लिए, मैं बहुत कुछ देख डाला।
तब तो देखने वाले में आ गया। देखने वाले में, स्वयं में। और बहुत छोटी-छोटी बातें, लोग इसको क्या समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। भूत प्रेत फिर देवता देखना तो और बड़ी बात है, मिलन बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। अब भाव से पुकारोगे तो आ जाते हैं। हाँ, बट मेरा मेरी डिमांड ही नहीं थी ना वो। मेरी प्यास तो कुछ और ही थी। और अंत में क्या पता चला कि मैं में प्यास थी ही नहीं। जिसको प्यास थी वो जीव था। तो ये पूरा एक सर्कल है। और एक्चुअल मैं में, स्वयं में तो तृप्ति ही तृप्ति है। प्यास व्यास थोड़ी ना वहां। और प्यास अच्छा है, होना भी चाहिए, जब तक आप सही जगह नहीं आ जाते स्वयं में, तब तक प्यास का होना भी मस्ट है। तो मेरे को सारे देवता मेरी फैमिली जैसे लगते हैं, एकदम फैमिली। बहुत मेरा प्रेम है ऐसे। एक तो मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अगर एक स्टेप नीचे बात करूं तो मेरे को पूरी फैमिली लगती है। तो मैं ये सब जो भी यहाँ किया, काहे को किया? तो फैमिली के साथ रहना चाहिए ना, है कि नहीं? अब छोटी सी फैमिली को हम छोड़ के नहीं जाते। घर की एक फैमिली होती है, माँ बाप है, पति पत्नी बच्चे। तो आप बड़ी फैमिली को क्यों छोड़ते हो? ये पूरे अस्तित्व की जो ये फैमिली है, जिसमें वायु देव है, अग्नि देव है और सारे देव है, तो यार फैमिली है ना आपकी। उसको क्यों छोड़ना? उनका क्यों सम्मान नहीं करोगे आप? ठीक है, आप मैं आत्मा भगवान हूं, तब तो और बनता है सम्मान। आप में सॉफ्टनेस होनी चाहिए ना, सरलता होनी चाहिए। ताव मारोगे क्या मैं ही हूं, वो मैं गलत है फिर। मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। वो कोई अहंकार नहीं है कि आपने सबको काट दिया। हम क्या सोचते हैं, हमने सबको काट दिया, अब मैं बचा ना ना। मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये प्योर लव है, प्योर अनंत प्रेम है। अपने ही आप से या किसी और से, वहां वो लैंग्वेज ही नहीं है। तो कोई घर आपके आता है तो आप उसका स्वागत करते हो ना, वेलकम करते हो। कोई मेहमान आया या कोई आपका प्रेमी या रिश्तेदार आया, जो भी है, आप स्वागत ही करते हो ना, है कि नहीं? तो देवताओं का स्वागत मूर्तियों से किया जाता है। यूं ही नहीं है मूर्ति पूजा। उसमें वो सूक्ष्म रूप में बैठ जाते हैं और बाकायदा कम्युनिकेट करते हैं। ये सब रहस्य है मूर्ति पूजा के। अरे भाई, परमात्मा सब जगह है, तो क्या मूर्ति को छोड़ देगा क्या? खाली निराकार में रहेगा और आकार में नहीं रहेगा? ऐसा नहीं होता। प- परमात्मा इतना वीक नहीं है कि खाली निराकार में रहे और आकार में न रहे। दोनों में रहता है, दोनों से परे भी रहता है।
परमात्मा को मूर्तियां बहुत प्रिय हैं। देखो, अपनी देह को देखो, ये चलती फिरती मूर्तियां हैं, प्रिय है ना। सुंदरता प्रिय है, रंग रौनक प्रिय है, एक एक पत्थर प्रिय है उसको। आप दिमाग लड़ाते हो ये गलत, ये सही, ये आकार, ये निराकार, उसको निराकार भी प्रिय है। और उसको जो प्रिय है वो आपको भी प्रिय है, क्योंकि वो परमात्मा आप ही हो। इसलिए आपको देह प्रिय है, आपको ये सुंदरता प्रिय है। कितने रंग रूपों में आया देखो। ठीक है, मनुष्य परमात्मा की मूर्तियां मनुष्यों जैसी ही बनाता है, ठीक है ना। परमात्मा मूर्ख थोड़ी ना है, वो तो समझ जाएगा ना, वो तो अंतर्यामी है। हमने तो भाव से बना लिया ना। हमारी जितनी सामर्थ्य, हमारी जितनी बुद्धि, जितनी क्षमता, वो तो अंतर्यामी है ना। तो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, बात आपकी प्रेम की है, आपके भाव की है। पूरा जगत है, जैसे मनुष्यों का जगत है ना, ऐसी देवताओं का जगत है। हाँ, उनका अपना वर्ल्ड है। बट सब की जो मेन, जो सबका जो लक्ष्य है वो स्वयं ही है। यानी आप बहुत पुण्य करते जाओ, आप देवता हो जाओगे। आप जिंदगी भर दान करते जाओ, हर तरह का दान, धन का, प्रेम का, क्षमा का, दया का, तुरंत देवता हो जाओगे अगले जन्म में। कोई वो नहीं है, उतनी डेयरिंग करनी पड़ेगी। फिर देवताओं के अपने सुख है। ये भाव करते रहो कि मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं, मैं नारायण हूं, मैं नारायण हूं। ऐसा भाव करते रहो तो नारायण हो जाओगे अगले जन्म में। क्योंकि चेतना न्यूट्रल है ना। आप क्या करते हो, अपनी चेतना को कहाँ गिराते हो? कहाँ गिराते हो? आप गिराते हो एक मग्गे में पानी है, उसमें गिरा दिए, वो मनुष्य है। अब वही पानी की बूंद तालाब में गिरी, वही पानी की बूंद नदी में गिरी, वही पानी की बूंद सागर में गिरी। तो सागर की रेंज क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की रेंज है। और वो कैसे गिराना है बूंद को? बस भाव, अरे मैं शिव हूं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। निश्चित आप शिव हो जाओगे अगले जन्म में। ये पूरा खाका बिखर जाएगा और शिव हो जाओगे आप। तो उस बूंद को सागर, हाई रेंज जो सबसे नारायण और शिव वाली जो है, वो सागर में गिराना है। और उससे हाई रेंज, उसको कहीं गिराना ही नहीं है। बस मैं हूं, जो हूं सो हूं।
अरे मैं हूं ना, चाहे मैं देवता हो जाऊं, मनुष्य हो जाऊं, या क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है। असली चीज तो मैं हूं, क्योंकि शिव भी खुद को क्या कहेंगे, मैं हूं। और वो आप सहज में हो, वो आप सहज में हो। जैसे आपको यहाँ पीएम बना दिया जाए, तो आपका पद बड़ा हो गया ना, तो देवताओं का पद और बड़ा रहता है ना। वो ब्रह्मांड के पीएम है समझो, और कोई फर्क थोड़ी ना है, उनका थोड़े और ज्यादा पावर है। जैसे आपसे ज्यादा पावर यहाँ के पीएम का है ना। तो देवता जो है ना, पूरे ब्रह्मांड के पीएम है समझो, उनका वर्चस्व वैसे चलता है। सबका अपना अपना कैटेगरी है, लेकिन बात क्या है, वहीं के वहीं तो है। लेकिन कोई भी देवता क्या अपना इनकार कर सकता है? स्वयं का इनकार कर सकता है? कोई भी हो, मनुष्य देवता कोई भी स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। और वही स्वयं आप हो, जिसका इनकार किसी लोक लोकांतर में नहीं, कहीं नहीं। आप सुप्रीम हो, आप बियॉन्ड हो, इन सबसे बियॉन्ड हो, ये भी बहुत छोटी बात है। मैं को पड़ी ही नहीं है किसी के बियॉन्ड जाने की। बियॉन्ड तो वही जाना चाहता है जो बियॉन्ड नहीं है। देवताओं के बियॉन्ड, उसके परे, अस्तित्व के परे, पर ब्रह्म। अरे मैं को पड़ी ही नहीं है यार किसके परे उसके परे, और मजे में है, चाय पीता है वो आप हो, निश्चिंत, बेफिक्र। अगर किसी को देवता भी होना है, तो उसके अंदर अधूरापन है ना, तभी तो होना चाह रहा है। कुछ कमी है जिसको वो पूरा करना चाह रहा है, कुछ कम लग रहा है उसको, तो वो सोचता है मैं देवता हो जाता हूँ, मैं शिव हो जाता हूँ, मैं नारायण हो जाता हूँ। वो भी कोई कमी है ना उसके अंदर। जो कुछ होना ही नहीं चाहता, जिसको कुछ होना ही नहीं है, वही मैं हूं सदा से, जिसको कुछ होना ही नहीं है। क्योंकि मैं, ये जो लीला है होने की, देवता होने की, अनंत बार देवता होने की, जीव होने की, मैं इस लीला से सदा मुक्त हूं, निश्चिंत हूं। रस लेता हूं, लेकिन मुक्त होते हुए। तो मैं हूं, तो आप कुछ भी हो जाओ ना, बन जाओ, थोड़ी देर का जो भी खेला है, कुछ बुरा थोड़ी ना। मच्छर भी बन जाओ, बुरा थोड़ी ना है। देवता भी बन जाओ, जीव भी बन जाओ। जब मैं ही हूं तो कुछ भी बन गए तो क्या दिक्कत है, कोई और थोड़ी ना। इसलिए ये लीला चलती रहती है। लेकिन जो मैं है ना, वो एकदम निश्चिंत है। एक्चुअल वहां पे एकदम निश्चिंतता है। वो कुछ
और हो जाऊं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, का वहां है ही नहीं। ये पूरी दौड़ है, पीएम बनना, फिर देवता बनना, ये दौड़ है। ये भी एक दौड़ है। बनना मात्र दौड़ है, लास्ट में लीला है। जब आपको बोध होता है देन फिर सब लीला है, लेकिन शुरू में ये दौड़ है पूरी। तो देव योनि, मनुष्य योनि, फिर देवता को मनुष्य में आना पड़ता है। बहुत सारे कैलकुलेशन है इस टाइप का। कई देवताओं को नहीं भी आना पड़ता है बोध के लिए, ऐसा भी है। कोई भी चीज एकदम फिक्स नहीं है कि ऐसा ही है। हर जगह से शॉर्टकट डले हुए, क्योंकि हर जगह मैं ही हूं ना। हर जगह एक छेद डाल के रखा हूं मैं। देव योनि से भी एंट्री कर सकते हो, राक्षस योनि से भी एंट्री कर सकते हो। आगे शुक्राचार्य शिव के भक्त है ना, राक्षसों के जो गुरु है। बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं, सोचो। तो हर जगह से एंट्री है, ऐसा नहीं है कि आपको मनुष्य योनि में ही आना है। ये नियम फिक्स नहीं है, अधिकतर ऐसा होता है, बट है ना। तो ये सब किस्से कहानी ये बड़े रोमांचक लगते हैं, लोगों को यही सुनना है। थोड़ा सा ना, थोड़ा जादू टोना, थोड़ी इच्छाएं पूर्ति, पावर, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, ये सब ये लोगों का इंटरेस्ट है। तो जिसको जो चाहिए, उसकी चेतना वैसी हो जाती है, वो वही हो जाता है। जो भी आप चाहते हो आप हो जाओगे, देवता भी हो जाओगे। मत सोचना नहीं हो जाओगे। कोई बड़ी चीजें नहीं है देवता हो जाना। जो भी आपके जीवन की जो ग्राफ है, आपके जीवन के ग्राफ की जो सबसे बड़ी लाइन है, जो सबसे बड़ी चाह है, आप निश्चित वो हो जाओगे। अकाट्य सत्य है, कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो चाह कुछ भी हो। आपको कुछ भी चाहिए हो, क्योंकि आत्मा क्या है, क्या है, कौन सा वृक्ष बोलते हैं, कल्प वृक्ष। वहां जो चाहोगे हो जाता है। कहानी सुने हो ना, ये चाहा ये हो गया, वो चाहा वो हो गया। रियल में हो जाता है। आपका होना आत्मा है, परमात्मा है, वहां जो चाहोगे वो हो जाता है। कभी मत सोचना देवता नहीं हो पाए, वो सब हो जाता है। लेकिन लक्ष्य देवता नहीं होना चाहिए। स्वयं देवता भी जो होना चाहता है, वो आप होना यार। अपने आप में तृप्त, संतुष्ट।
अब आप इससे ऐसा मत कैलकुलेट किया करो अब आप देवता से भी बड़े हो, परे हो। वो अहंकार है। और देवताओं से भी आप छोटे मोटे हो, कीड़े मकोड़े हो। वो आपकी क्षुद्रता है, गलत समझ है या अज्ञानता है। बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यानी सारे सितारे मैं हूं, सारे देवता मैं हूं, सारे बुद्ध पुरुष मैं हूं। क्योंकि आप स्वयं को बड़ा या तो एकदम छोटा समझ लेते हो या तो एकदम बड़ा समझ लेते हो। छोटे बड़े का खेल आपका छूटता नहीं है। या तो एकदम गरीब या तो एकदम रिच, है ना? मतलब आप वहीं खेलते रहते हो बस। या तो एकदम दास या तो मालिकों के मालिक। नहीं भाई, आप हो ना यार, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे दिन के कंपैरिजन में रात है ना, सही के कंपैरिजन में गलत है, पाप के में पुण्य है। आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना, तो तुलना क्यों करना? तो यहाँ तक सब मिलना बिछड़ना है। देवता मिले, भूत मिले, अच्छे मिले, बुरे मिले, सब मिले बिछड़े। जब तक मिलना बिछड़ना है किसी से भी, आप स्वयं में नहीं हो। चाहे वो नारायण हो, चाहे कोई भी हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी। स्वयं में न मिलना है न बिछड़ना। वहां इन दोनों का त्याग है नेचुरली, ख्याल ही नहीं। न संयोग न वियोग, न मिलन न विरह। तो मेरे को ये दिखा, मेरे को वो मिला, मेरे को वो हो गया, ये सब चाइल्डिश बात है। ये सब स्वप्न लोग है। चाहे आपको कुछ भी दिखा हो ना, देखने वाले वाला आधार है ना। जो भी दिखा हो आपको जो भी देवता मिला हो, कोई भी मिला हो, जिससे वो मिला है वो आधार है ना। अब ये मैं कर रहा हूं तो उसका नजरिया शरीर नहीं समझना।
आपको देवता मिला, आपको भगवान मिला, जिसको मिला वो इम्पोर्टेंट है ना मेरे भाई। कौन इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ये तो इस साइड से हो गया। अब आप मिले देवता से, तो अब उधर उस एंगल से भी देखो, उधर भी देवता इंपॉर्टेंट है ना, उसका होना, देवता का होना। अभी तो हम इस एंगल से देखे ना, अब उस एंगल से देखो, उधर उनका होना इंपॉर्टेंट है, तो होना ही तो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी का भी हो, आपका हो या देवता का हो। तो होना सुप्रीम हुआ ना, कि मनुष्य छोटा हुआ, देवता बड़ा हुआ, वो आप हो ही। तो हम लोग जैसे सत्संग आशीष रिकॉर्ड करता था उस समय ऑडियो में, तो कौन तो मेरे को बोला, यार तू इसका प्लेलिस्ट दे, दुर्लभ सत्संग डाल, यही चलता है, ट्रेंडिंग है। मैं बोला यार ये तो और परम की बात है, मैं बोला चल डाल दे भाई। इसका अर्थ मैं देवताओं को छोटा नहीं कर रहा हूं, याद रखना, मेरा बहुत प्रेम। किसी को भी छोटा करना, अपने को ही छोटा करना है ना, चाहे वो कोई भी हो। वो तो प्रेम है ना यार, यहाँ कोई छोटा बड़ा मैं तू जैसा कुछ है ही नहीं। आपकी ड्यूटी शुरू। हो गया। देखो, ध्यान दो। तो जो इच्छा करहु मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो मिल ही जाता है ना, वो कल्प वृक्ष है ना। तो हमारे धर्म में जैसे सनातन में क्या रहा कि सबकी इच्छा इकट्ठा कर लो, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको कंप्लीट कर दो। सब चाह लो, वो सही है तरीका। या तो कुछ भी मत चाहो, या तो सब कुछ चाह लो। सब कुछ चाह लेना मैं आ जाना है, वो भी मैं में आ जाना है। सब कुछ चाह लेना भी मैं में आ जाना है। सब कुछ को कौन चाह सकता है बताओ? किसमें इतना दम है जो सबको चाह ले? मैं में ही है। और अचाह कुछ भी ना चाहना, वो भी मैं में आ जाता है। अधूरे में आदमी मरता है, मेरे को ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, मेरे को धर्म चाहिए, अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए। अधूरे में आदमी अधूरा ही रहता है। और जब तक अधूरापन है ना आपकी जिंदगी में, वो आनंद आएगा ही नहीं। तो अपनी चेतना में आप जैसे सब कुछ चाह लेना का बीज डाल दिए, तो सारी चाहते पूरी हो जाती। ग्राफ व्राफ क्या बनाना, सीधा खींच दो फाड़ के।
हाँ, या तो कुछ खींचो ही मत, अचाह हो जाओ, तो सिमिलर बात है। हाँ जी। तो बड़ा आदमी अकड़ता है कि मेरी पहुंच यहाँ तक है, मैं इसके साथ उठा बैठा हूँ। ऐसे चलता है ना अकड़ की दुनिया में। अ, तो इसमें भी अकड़ आ जाती है कि मैं देवताओं के साथ उठा बैठा हूँ। हाँ, इसमें और अकड़ आती है। वो फिर अज्ञानता हो गया ना यार। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है। वो प्रेम नहीं है फिर। आप अपनी अहंकार को पोषित कर रहे हो बस। हाँ, देवता भी मेरी आत्मा है और मैं भी उनकी आत्मा हूँ। ये प्रेम है ना? तो भैया प्रेम को प्रणाम करते हैं। ठीक है, प्रेम प्रणाम।